पूरी दुनिया की अटेंशन एक वॉर पे टिकी है। पूरी दुनिया को लग रहा है कि 2 पावर्स के बीच में लड़ाई हो रही है और सबको लग रहा है कि वो एक बॉक्सिंग मैच देख रहे हैं, बट इन रियलिटी समथिंग एल्स माइट बी गोइंग ऑन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने लायक ये है कि कौन इस वॉर के लिए लॉबी कर रहा था और अगर उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ है। ऑफिशियल स्टोरी ये है कि ईरान वाज अ थ्रेट, अमेरिका हैड टू एक्ट, बट यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस ने कांग्रेस को प्राइवेटली बोला कि ईरान वाज नॉट प्लानिंग अटैक, अटैक इमिनेंट नहीं था। अमेरिकन सेनेटर मार्क वार्नर ने कहा, टॉप डेमोक्रेटिक एंड ही इज द टॉप डेमोक्रेट ऑन इंटेलिजेंस कमिटी, पब्लिकली उन्होंने कहा, आई सॉ नो एविडेंस दैट ईरान वाज ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्राइकिंग अमेरिका। ये इनका इनिशियल नैरेटिव था। इनके ट्रंप के अपने खुद के ऑफिशियल्स रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि वो इस वॉर को मॉरली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। ट्रंप हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन 2025 दैट कि जो कि पिछले साल की 2025 की स्ट्राइक्स में ईरान का पूरा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑब्लिटरेट हो गया है। बट अगर वो ऑब्लिटरेट हो गया है तो कोई इमिनेंट थ्रेट होना चाहिए, देयर शुड बी नो इमिनेंट थ्रेट। एंड देन लेटर ट्रंप changed his narratives. He said based on what Steve and Jared and Pete were telling me. अब ये स्टीव, जैरेड और पीट कौन है? ये हैं असली प्लेयर्स। स्टीव विटकॉफ, ही इज द मिडिल ईस्ट एनवॉय। जैरेड कुशनर इज अ सन इन लॉ। पीटर हेक्सेथ, दिस इज अ सेक्रेटरी ऑफ वॉर। ये क्या कह रहे थे और ये क्यों कह रहे थे? लेट्स जस्ट फॉलो द मनी। द कंट्री दैट वांटेड दिस वॉर। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट करा, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस मेड मल्टीपल प्राइवेट फोन कॉल्स टू ट्रंप अर्जिंग हिम टू अटैक ईरान। सऊदी अरेबिया का बिगेस्ट राइवल इज ईरान। सीएनएन रिपोर्ट करता है कि यूएई आल्सो वाज डूइंग द सेम थिंग। इन दोनों कंट्रीज को ईरान से दुश्मनी है, ये ईरान को कमजोर देखना चाहते थे। अब दिस इज द पार्ट दैट एक्चुअली डिस्टर्ब्स यू। दिस इज वेयर ट्रम्प्स फैमिली कम्स इनटू द पिक्चर। Jared Kushner was supposed to be the peace envoy. He enters the picture now. Listen carefully at what happens. He is the bridge between Gulf money and this war decision. Jared Kushner एक प्राइवेट इक्विटी फंड रन करते हैं by the name of Affinity Partners. Affinity Partner में सऊदी अरेबिया के फंड ने, PIF ने 17,000 करोड़ डाले. That is more than the annual revenue of most Indian listed companies, and they were given to one man. सऊदी अरेबिया की अपनी स्क्रीनिंग कमेटी ने इसको पहले रिजेक्ट किया, बट मोहम्मद बिन सलमान ने पर्सनली ओवर रूल करके ये इन्वेस्टमेंट करी। सऊदी अरेबिया इज पेइंग जैरेड कुशनर 58 लाख रुपीस एवरी डे इन मैनेजमेंट फी अलोन। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इनको दिए जा चुके हैं। द यूएई ऑन द अदर हैंड पुट अनदर 1700 करोड़। एंड इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग। तो सऊदी अरेबिया और यूएई की तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई। अब कुशनर का जो फर्म है, it has financial ties to Elbit Systems. Elbit Systems is Israel's biggest weapon company. जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, इनके स्टॉक्स 45% ऊपर जा चुके हैं। ऑलरेडी स्टॉक होल्डर्स हैव बिकम मिलियनियर्स। सो द कंट्रीज हु आर पेइंग कुशनर करोड़ वांटेड ईरान अटैक्ट। कुशनर इज वन ऑफ द पीपल जिसने ट्रंप को अटैक करने पे कन्विंस किया। और जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई, कुशनर ने एक और 42,500 crore more he started to raise. 42,500 crore is 1/3 of India's entire education budget that is being raised by one man. बट ये तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सऊदी अरेबिया का फंड है, उन्होंने लगभग 6,000 करोड़ ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन में, होटल्स में, गोल्फ कोर्सेज में, 500 लग्जरी मैंशंस में इन्वेस्ट करे। कतर ने एक और 3400 करोड़ रुपए का बोइंग 747 गिफ्ट किया ट्रंप को टू रिप्लेस एयरफोर्स वन। कंट्रीज लॉबिंग फॉर वॉर वर कॉन्स्टेंटली गिविंग हिम गिफ्ट्स एंड some sort of money transfer was happening. But it gets even more interesting. ट्रंप के बेटे एरिक एंड डॉन जूनियर merged their company with a drone tech firm, building drone businesses while their father was waging a drone war. Trump की family is involved in the crypto business. They have founded the World Liberty Financial, which is a crypto company. Co-founder is who? Steve Witkoff, the same Steve Witkoff I just mentioned, the same peace envoy who negotiated with Iran, and then that negotiation conveniently failed, and then the bombing started. The UAE invested 17,000 crores in this crypto business through Binance, and then Trump pardoned the Binance founder. तो अगर आपको इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन से कुछ समझ में आ रहा है, तो आपको कंक्लूजन वही निकालना चाहिए जो कोई भी एक लॉजिकल इंसान निकालेगा। सऊदी अरेबिया कुशनर को पैसे देता है, इन्वेस्ट करता है उसके फंड में, वो फंड एल्बिट सिस्टम्स इजराइल में जाते हैं। सो दीज आर द पार्टीज दैट आर बेनिफिटिंग द मोस्ट मॉनेटरीली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अभी की बात नहीं है, ये पहले से चल रहा था। अब दूसरी पार्टी जो बेनिफिट करती है, ऑब्वियस है, बट उतना ऑब्वियस नहीं है जितना आप सोचते हो। ऑफ कोर्स द वेपन्स मैन्युफैक्चरर। वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स आर वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पीपल, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट फर्म्स इन द वर्ल्ड। 5 हैं टोटल ग्लोबल वेपन मैन्युफैक्चरर जो डोमिनेट करते हैं। लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, जनरल डायनामिक्स और नॉर्थरोप ग्रनमैन। 2020 से 2024 तक इन 5 फर्म्स को पेंटागन ने 28 करोड़ रुपए, अगर एक टोमाहॉक मिसाइल बिकती है जो कि 17 करोड़ की है, 17 करोड़ में 17 अपार्टमेंट खरीद सकते हो आप,
एक टोमाहॉक मिसाइल मिलती है तो उसका लॉन्चर भी साथ में बिकता है, रेडार सिस्टम्स, एनुअल सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, उन सोल्जर्स की ट्रेनिंग जो उसको ऑपरेट करेंगे, मोनोपोली के स्पेयर पार्ट्स, एंड व्हेन यू फायर इट देन द रिप्लेसमेंट। तो एक डील मिल जाने का मतलब रिकरिंग रेवेन्यू होता है। एक थर्ड इंटरसेप्टर जो कि 108 करोड़ का है, जिसमें इंडिया में 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। द यूएस हैज फायर्ड 92 इन वन कॉन्फ्लिक्ट दैट इज मोर देन 1 ईयर्स प्रोडक्शन, और दे आर नॉट एबल टू क्रिएट देम इनफ। हम जानते हैं कैसे ईरान के शाहिद ड्रोन इस मैथ को अपने फेवर में करके 15-20 लाख रुपए का एक ड्रोन 31 करोड़ के इंटरसेप्टर को यूटिलाइज करके इन नंबर को लाता। बट सवाल ये है कि, और हमको ऐसा लगता है कि एक साइड पैसे दे रही है, बट हम ये नहीं पूछते हैं कि ये जो मैथ है, ये मैथ पॉलिटिकली खुद के लिए पे करती है। डिफेंस कंपनीज, दिस इज वेयर एक्चुअल सिस्टेमिक करप्शन ऑफ द वर्ल्ड कम्स इनटू द पिक्चर, लॉबिंग। Defense companies spend 4.45 crore every day lobbying with politicians to buy more weapons. 700 लॉबिस्ट हैं अमेरिका में, दैट इज मोर देन देयर कांग्रेसमैन। एक कांग्रेसमैन के लिए एक से ज्यादा लॉबिस्ट है। 80% से ज्यादा जो आर्मी के 4 स्टार रिटायर्ड जनरल्स होते हैं अमेरिकन नेवी में, अमेरिकन आर्मी में 80% 4 स्टार जनरल्स अल्टीमेटली वेपन कंपनीज में जाके रिक्रूट होते हैं। द पेंटागन लिटरली स्पेंड्स। तीसरे बेनिफिशियरी जो कि अब इस दुनिया के सबसे बड़े ओलिगार्क्स बन चुके हैं, ऑलरेडी देयर दे आर एआई कंपनीज, पर्टिकुलरली इन दिस केस पैलेंटीर। पीटर थिल की कंपनी है पैलेंटीर को 85,000 करोड़ का आर्मी कॉन्ट्रैक्ट मिला, 85,000 करोड़। स्टॉक्स आर अप 12% और एस्टिमेट ये है कि 40% अप होंगे अगर ये वॉर लंबा चलता रहा तो। सो द ऑब्वियस क्वेश्चन इज हु इज बेनिफिटिंग एंड हु इज नॉट। आई मीन यू शुड रियलाइज दैट ऑल इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड कि स्टॉक तो बढ़ना ही चाहिए ना। Market cap is bigger than every Indian IT company except TCS and Infosys. Trump's own sons have invested in drone technology that becomes more valuable with every battle. Ukraine is opening real battlefields due to पूरा का पूरा वॉर, उसकी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हॉर्स पावर पैलेंटीर प्रोवाइड कर रहा है, एंड द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द लेवल ऑफ डेटा दे आर एक्यूमुलेटिंग इज स्टूपेंडस। सिर्फ अमेरिकन सिटीजन और उनके फ्यूचर डेट की बात नहीं है, यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर द वॉर टू। यू एंड आई आर पेइंग फॉर द वॉर, एंड डू यू नो हाउ इज दैट, एंड डू यू नो हाउ दैट इज? Of course, energy. The Middle East is the hub of energy production. This is a war tax on our own kitchens. जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, ऑयल जंप फ्रॉम $70 to $110, टच्ड $120। इंडिया इंपोर्ट करता है ज्यादातर ऑयल, और जितना भी कॉस्ट इंक्रीज करता है उतना ही अल्टीमेटली हमारे को एक्सपेंसिव, उतने ही प्राइसेस बम्प अप हो जाते हैं। और बात सिर्फ एनर्जी की नहीं है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। आईओसी बीपीसीएल खरीदते हैं एक हायर प्राइस पे क्योंकि हॉर्मूज बंद है और फ्यूल की शॉर्टेज हो रही है। पेट्रोल बढ़ जाता है, डीजल बढ़ जाता है। पेट्रोल और डीजल बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ने से वेजिटेबल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि उनको भी ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। सीमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है, एलपीजी की कॉस्ट बढ़ जाती है, आपके किचन के गैस की कॉस्ट बढ़ जाती है, आपके फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ जाती है। इट्स एन इनविजिबल वॉर टैक्स ऑन 140 करोड़ इंडियंस दैट इज बीइंग कलेक्टेड थ्रू इन्फ्लेशन। यू डोंट सी इट विजिबली बट इट्स हैपनिंग। और एक और चीज जो हमको नहीं दिखती वो है सल्फर। सल्फर इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर फर्टिलाइजर्स। अगर ऐसा ही हुआ तो ऑब्वियसली सल्फर भी महंगा होगा और सल्फर की क्वांटिटी कम होगी। चाइना ने रिसेंटली सल्फर सप्लाई करने से मना कर दिया इंडिया को क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी के लिए बचा के रखना चाहते थे। अगर इंडिया के किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिला या सल्फर की कमी की वजह से फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो ऑब्वियसली या तो उनकी क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाएगी या वो अपने क्रॉप को महंगे पे बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। इन एनी केस अल्टीमेटली बर्डन आप ही पे पास ऑन होगा। That is how the economics of the war tax works. But let me go further. The fifth beneficiary is the invisible billionaire and these are the commodity traders. ये वो traders हैं जो रोटरडैम में बैठे हैं, they have been there for centuries and you may have never heard of them. $500 billion का बिजनेस करते हैं वो। There is a group called the Vitol Group. They pay 450 senior executives 90,000 crores. 150 crore रुपए per person they are able to pay. That is the amount of commodity exchange that they do. And this is just one company. There are many others like this. वॉर से पहले इनके combined profits लगभग 60,000 करोड़ थे। यूक्रेन के वॉर के बाद और ईरान के वॉर के बाद इनके combined profits 4.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गए हैं। This is a 8x multiple. They buy oil at that old price, they sell at the new price. और do you know इनसे बिजनेस कौन करता है? इंडिया। द बेस्ट बिजनेस आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। आपने कभी सुना होगा कि सड़क को बनाने में उतने पैसे नहीं है जितने उसको रिपेयर करने में है। तो जो ईरान की डिस्ट्रक्शन हो रही है और जो यूक्रेन की डिस्ट्रक्शन हो रही है उसको कोई तो रिकंस्ट्रक्ट करेगा ना। somebody has to reconstruct it. There's money there, a lot of money there. ईरान की रिकंस्ट्रक्शन में
एस्टिमेट करा जा रहा है 42 लाख करोड़ विल बी रिक्वायर्ड। ये इंडिया का इंटायर बजट का 85% है, दैट इज ऑलमोस्ट इंटायर बजट ऑफ द कंट्री। और इट इज द एनुअल अर्निंग ऑफ 85 करोड़ मिनिमम वेज इंडियन वर्कर्स जो ईरान को फिर से बनाने में लगेंगे, और ये पहले हो चुका है। 2023 में जब इराक वॉर हुआ था, हैलिबर्टन सब्सिडरी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू रिपेयर इट। 3.36 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स की बने। डू यू नो एट दैट टाइम हु वाज द बेनिफिशियरी? डिक चेनी, जो कि हैलिबर्टन के सीईओ थे बिफोर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट। तो ही केप्ट रिसीविंग 8.5 करोड़ एवरी ईयर while he was in office. Contracts were cost plus. And you know the other beneficiary of that? George W. Bush. उनके presidential campaign में 60% had employees who had ties to the executive branch who had benefited from these reconstruction contracts. तो जो लोग वॉर के लिए वोट करते हैं, वॉर कराते हैं, पहले उनको वॉर कराने के पैसे मिलते हैं, उसके बाद वॉर कराने के बाद उसको वॉर को फाइनेंस करने के पैसे मिलते हैं, और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होती है उस डिस्ट्रक्शन को रिपेयर करने के पैसे मिलते हैं। यू टेल मी, इफ दिस इज नॉट द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, देन व्हाट इज? दैट अदर रियल बिजनेसमैन इन द रूम इज चाइना। चाइना ने ईरान के साथ 25 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 34 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ डील was signed with Iran in 2021, energy, infrastructure, banking. China buys 80% of Iran's oil. अब इस केस में क्या होगा कि अमेरिका pays to destroy it, China positions to rebuild. American taxpayers fund the demolition, China recaptures the reconstruction market. और चाइना के पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? फ्रॉम सेलिंग गुड्स टू द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया एंड अमेरिका। जो फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी मशीन्स, हमारे सोलर पैनल्स सब चाइनीज जनरेटेड हैं। तो जो सरप्लस चाइना क्रिएट करता है अपने फॉरेन एक्सचेंज में और अपने रेवेन्यू से और अपने टैक्स से, वो अल्टीमेटली इस रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस में यूज होते हैं। द फैक्ट ऑफ द मनी इज व्हेन द मनी हिट द बैंक, द इंसेंटिव इज क्लियर, यू कांट डिनाई दैट। I leave the judgments to you. I hope this has added some perspective to your life. When you see a missile flying, you should also imagine some amount of money hitting somebody's bank. I hope that leaves you better informed and with a real perspective about how the world works. Thank you.